नमस्कार साथियों, चलते हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 17 का 32 नंबर सवाल है। शानदार है। कह रहा है कि एक सर्कस का एक तंबू 4 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार है। कहते हैं एक सर्कस का तंबू है, ये बेलनाकार है, यानी इस टाइप का आपका है। ये क्या है? बेलनाकार है। चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये यहां से यहां तक ये 4 मीटर की ऊंचाई है, यानी लंबाई है। और फिर ऊपर शंक्वाकार है। कहता इसके जो ऊपर है ये शंक्वाकार है। ये शंक्वाकार है, तो ये शंक्वाकार है। ये जो आपका कारा है 112, व्यास इसका जो है 112 है। और इसकी जो ये दिया है तथा शंकु की तिरछी ऊंचाई ये जो है आपका 75 मीटर दिया है। तो अब भाई देखो, ये व्यास दिया है, तो व्यास कितना? व्यास यदि आपका डी बराबर यदि आपका 112 है, आर बराबर हो जाएगा 112/2 बराबर ही आ जाएगा 56। और एच बेलन की ऊंचाई, बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई बराबर ये 4 मीटर है। शंकु का तो मानकर चलो तिरछे की ऊंचाई चाहिए है, हम क्या करेंगे? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलिए, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हम क्या लिख लेंगे? पाई आर एल। पाई का मान तो आपका 22/7 होता है, आर का मान आपका 56 है भाई, ये आपका 75 है। 8 सते 56, ये 22 गुना 8 गुना 75, ये आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17 गुना 75। इसको गुना कर लीजिए तो यह आ जाएगा आपका 176 गुना 75, 6 पंच 30, 7 5 35, 3 38, 6 पंच 30, 7 5 35, 3 38, 1 5 5 3 8, 7 7 42, 7 7 49, 4 53, 7 5 12। यह आ जाएगा 0, 8 2 10, 8 3 11 1 12, 2 1 3 13,200। ये आ गया आपका। अब बेलन का वक्र सतह निकाल लेंगे या दोनों को जोड़ देंगे। तो बेलन का वक्र सतह, अब बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल भाई कहता है कैन बॉक्स, पूरे कैन बॉक्स का निकालने के लिए कहता है। तो शंकु का अलग निकाल लेंगे, अब बेलन का अलग निकाल लेते हैं, और दोनों को बाद में जोड़ देंगे तो पूरे आ जाएगा। तो बराबर आ जाएगा ये 2 पाई आर एच भाई, 2 गुना 22/7 गुना आर का मान ये 56 है, ऊंचाई आपका 4 है। कर दीजिए इसको भाई, ये 87 56, ये हो जाएगा आपका, आ जाएगा ये 22 दूनी 44 गुना 8 गुना 4, ये आ जाएगा 8 चौका 32, 8 चौक 32, 3 35 गुना 4, ये आ जाएगा आपका 2 चौकी 8, 5 चौक 20, 4 तिया 12 2 14, ये आ गया आपका कितना? 1408। अब कैनबॉक्स का, अब क्या कीजिए कैनबॉक्स का, अब कैनबॉक्स का क्षेत्रफल बराबर क्या करो? 13,200 प्लस 1408 को जोड़ दो, तो 13,200 1408, ये 8064 14,608, ये आ जाएगा 14,608। यही दोस्तों आपका
आंसर होगा। बिल्कुल शानदार सवाल है। सवाल को समझिए, उसके बाद हल कीजिए। सवाल बिल्कुल शानदार है। चलते हैं। ऊंचाई 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन से वाले एक ठोस बेलन से 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक शंक्वाकार छेद काट लिया गया। एक शंक्वाकार छेद काट लिया गया है। बचे हुए ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। बचे हुए ठोस का आयतन ज्ञात करें। अब देखो भाई, कह रहा है कि बचे हुए ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले क्या करना, हमको बेलन का आयतन निकालना है। तो पहले हमको देखो त्रिज्या वाले बेलन से ये जो है, हमको बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई प्राप्त है। तो लिख लिए बेलन की आयतन बराबर, क्या कि हमको ऊंचाई और त्रिज्या दोनों प्राप्त है। तो पाई आर स्क्वायर एच, ये लिख लीजिए 22/7। अरे तो पाई ही रहने दीजिए, पाई रख लीजिए। पाई इंटू त्रिज्या का मान कितना है, 6 है। 6 गुना 6 गुना ये 8, ये आ जाएगा आपका 6 के 36 गुना 8, 36 गुना 8, 8 6 के 48, 8 तिया 24, 4 28, ये आ जाएगा 288 पाई। ये आ गया बेलन का आयतन। अब हमको निकालना है शंकु का आयतन। शंकु का भी हमें त्रिज्या, कहते हैं त्रिज्या ऊंचाई वाले 6 सेंटीमीटर शंकुआकार काट लिया गया था। हम क्या करेंगे, जो एक बार शंकु का भी आयतन निकाल लेंगे। शंकु का आयतन निकाल लेते हैं। शंकु की आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो भाई 1/3, पाई का मान पाई ही रहने दो, पाई को नहीं बदलो मान। और उसके बाद त्रिज्या भी बराबर आ गया पाई गुना 6 दूनी 12 गुना 8 12 96 पाई आ गया। अब कहता है शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर आयतन, बेलन की आयतन माइनस शंकु की आयतन। तो बेलन की आयतन आपका यह 288 पाई माइनस ये आ गया 12 96 पाई बराबर 192 पाई। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। थैंक यू।